नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया को गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं। यहां तो बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारकर बीजेपी कार्यकर्ता गड्ढे में गाड़ रहे हैं और उन अपराधियों को बीजेपी का विधायक समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में 5 आदिवासियों को मौत के घाट उतारकर गड्ढे में गाड़ दिया गया और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर लाली लगाकर कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने गड्ढे में गाड़ दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर पकड़ नहीं है, कोई भी मंत्री कुछ भी बोल रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से आयातित मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अयोग्य हैं, जिसकी बानगी स्वयं मंत्री यशोधरा राजे ने आईना दिखाकर कर दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बच्चों के अभिभावकों से कह रहे हैं कि जिसे मरना है वो मर जाए। यह शिवराज जी के मंत्रियों की भाषा है। बच्चों के पालकों को मंत्री इंदर सिंह परमार गुंडा बता रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री इंदर सिंह परमार का इस्तीफा सरकार को ले लेना चाहिए। वहीं जीतू पटवारी ने मंत्री उषा ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री उषा ठाकुर आदिवासियों से दोहरा व्यवहार करती हैं। मंत्री आदिवासी संगठन जयस को आतंकवादी संगठन बताती हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय को लेकर बीजेपी अपनी सोच बदले। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के हालात अब शिवराज सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। भाजपा की क्षेत्रीय छत्रप सरकार को चुनौती देते दिख रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के भविष्य के संदर्भ में है कि मुख्यमंत्री जी ने जब जैसे जैसे भाषण दिए, जब जैसे वक्तव्य दिए और मीडिया ने जिसको हाईलाइट किया, मीडिया ने मुख्यमंत्री जी की बातों को, वो चाहे विपक्ष में रहे तब, चाहे अब सत्ता में मुख्यमंत्री हो तब, ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने कहा उनके कार्यकर्ता उसको आत्मसात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन बातों को, उन भावों को आत्मसात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफियाओं भाग जाओ, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, नहीं टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, क्या मालूम क्या क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको आत्मसात कर लिया। 10 फीट गड्ढा खोदा, 5 आदिवासी परिवार के साथियों को गड्ढे में गाड़ दिया, ऊपर से यूरिया भी डाल दी और नमक भी डाल दिया। यह मुख्यमंत्री जी की सरकार की कार्यशैली है और इस सरकार के लगातार पुलिस के संज्ञान में लाने के बावजूद लगभग 1.25 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई, परिवार के आसपास के लोग उस परिवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाले परिवार के साथी बता रहे हैं कि इस व्यक्ति पर शक है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री उसको गिरफ्तार या पूछताछ नहीं होने देते। ये परिस्थिति मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की है और पूरे विश्व में, पूरे देश में मध्य प्रदेश से पहले इतिहास में इस तरह का कृत्य देखने को नहीं मिला कि 3 बेटियां आदिवासी, एक बेटा नाबालिग आदिवासी, मां, सबको एक साथ गाड़ दिया और 1.5 महीने तक अपराधी विधायक के साथ राजनीति करते हुए दिखता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव, जब गृह मंत्री रोज मीडिया को बुलाते हैं, सजते हैं, काले बाल करा के बिल्कुल लाली पाउडर के साथ रोज गाली गलौज के बयान देते हैं। कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी कमलनाथ जी, कभी कुछ न कुछ ऐसी बातें जो उनसे कुछ दूर दूर तक का नाता नहीं हो गृह मंत्री का, उन बातों के बयान रोज देते हैं। और जो गृह मंत्रालय संभालना, उस पर उनकी जो स्थिति है सर्वविदित है। रिवॉल्वर का लाइसेंस भाई साहब मुझे दिला देना, एक आदमी का मर्डर करना पड़ेगा, हत्या करनी पड़ेगी, गोली चलानी पड़ेगी, जब दिलाऊंगा। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आत्मसात कर रहे हैं। आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को इस पूरी घटना पर। और ऐसी परिस्थिति में कानून व्यवस्था क्या हाल है मुख्यमंत्री जी के राज में, सर्वविदित है। साथियों, जो बातें रोज हम अखबारों के माध्यम से सामने लाते हैं, मंत्रिमंडल पर शिवराज सिंह जी की पकड़ अब
मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिखती है। एक मंत्री ने कहा कि पाइप घोटाला मेरा मुख्यमंत्री कराता, वो भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा आप सबने मध्य प्रदेश को अवगत कराया पूरी बात से। फिर एक मंत्री ने रेत माफियाओं को सरकार संरक्षित करती है, मंत्रिमंडल में आरोप लगाया और कहा इनसे पैसे वसूलो। सरकार मुख्यमंत्री मौन है। फिर एक मंत्री और दूसरे मंत्री आपस में लड़ते हैं और कहते हैं मेरे तरफ घूर घूर के देख रहे हो, क्या डरा रहे हो क्या मुझे? ये मंत्रिमंडल की स्थिति है और शिवराज सिंह जी वहां बैठे रहते हैं। इसका मतलब है मंत्रिमंडल के अंदर जितनी बातें होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, संविधान के दायरे में होती है, संविधान की मर्यादा में होती है, सब बातें बाहर आती है, अखबारों में छपती है, हेडलाइन बनती है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण अब मंत्रियों पर नहीं रहा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.